Thank you, Leslie, for introduction. Just I'm working and I have not reached up to that. I'm trying. Presiding officer, president of this club, Rajkumar Agrawal ji, distinguished guests, club officers, members and press. Good evening. Namaskar. यहाँलाई धेरै धेरै नमस्कार छ। मैं और मेरे मित्र आर.एस. महतो जी जो कैबिनेट ट्रेजरर हैं, पशुपतिनाथ के देश से, काठमांडू से आए हुए हैं। आप सब लोग को पशुपतिनाथ के देश से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। I want to wish you all the best. I want to wish you all success. First of all, I feel honor and privilege to be here. Thank you, Rajiv ji, inviting me. And this is a great opportunity for me to share something, how Nepal is doing and what we are doing there and how Nepal is growing up to this stage. I'm going to share you something about. पहले आप सब लोग का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपको पता है कि we were in a very ruined condition. Last year we faced earthquake. 9,000 से ज़्यादा लोग वो earthquake में परलोक हो गए। ऐसा कंडीशन था उस वक्त, जो सहयोग हमने इंडिया से, आप लोगों से, इंडियन लायंस क्लब से हमने पाया, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग हमको मिला, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आप लोग को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, नेपाल की ओर से, लायंस की ओर से, हमारे ओर से। 2015-16 हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम था। हम लोग भूकंप से गुजरे, हम लोग पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस से भी गुजरे, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग रहा कंट्री के बीच में, मगर लायंस पब्लिक पीपल के बीच में इतना अच्छा संबंध था। जब हम ईशा में फोरम अहमदाबाद पहुंचे तो 450 नेपलीज लायंस वेयर देयर। सो इससे पता चलता है कि कितना अच्छा रिलेशन था। वही रिलेशन का कंटिन्यूटी आज राजीव जी ने जो यहाँ हमको बुला के दो देश के बीच में, दो मल्टीपल के बीच में, दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में और क्लब के बीच में रिलेशन बनाने का जो सौभाग्य दिया, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ, आभारी हूँ। इससे जनस्तर में हम लोग का और बढ़िया रिलेशन रहेगा और हम लोग हमारे पास रहे हुए स्किल और नॉलेज शेयर करके और अच्छे तरह से आगे बढ़ने में कामयाब रहेंगे, हम ये समझते हैं। फ्रेंड्स, मेरा लायनिज्म का यात्रा ज़्यादा लंबा नहीं है। 2002-2003 में मैं लायनिज्म में ज्वाइन किया। ये बहुत बात करें तो नेपाल में लायनिज्म 44 years रनिंग। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मातृका प्रसाद कोइराला ब्रॉट लायनिज्म इन नेपाल। ऐसे तो 44 वर्ष के इतिहास में बहुत सारे क्लब हैं, नेता भी हैं, बहुत बुजुर्ग भी हैं उधर, फिर भी हमने चांस लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, देन यू हैव टू ड्रीम। फ्रेंड्स, जब मैं मेंबर बना तो हमारे क्लब के चार्टर प्रेजेंटेशन था
वहाँ हमारे गवर्नर साहब आए, हमको पिन लगाया, सेलिब्रेशन था। तो उस वक्त मुझे लगा अगर गवर्नर बनेंगे तो ऐसे बनेंगे, गवर्नर बनने में बहुत मजा आएगा, बहुत बड़ा आदमी है। तो फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट मैंने सपना देखना शुरू कर दिया। तो 2008-9 में जब मैं प्रेसिडेंट बना, उस वक्त 139 क्लब्स वेर देयर, 139 क्लब था। एंड आवर डिस्ट्रिक्ट वाज जॉइंट लाइक इस वक्त हमारे कंट्री में 4 डिस्ट्रिक्ट है, उस वक्त 2 डिस्ट्रिक्ट था, 325A 325B। मैं B से बिलोंग करता था। तो 139 क्लब में जब डिस्ट्रिक्ट का एनुअल अवार्ड सेरेमनी था, उस वक्त गवर्नर साहब ने बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड का अनाउंसमेंट किया। चीफ गेस्ट थे AP सिंह साहब, जो इंटरनेशनल डायरेक्टर बन चुके हैं। तो जब मैं मंच पे बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड लेने के लिए गया, तो AP साहब ने थपथपाते हुए हमको बोला और आगे बढ़ना। तो उस पॉइंट से हमने और सोचना शुरू कर दिया, ठीक है और करेंगे। तो इमीडिएटली आई बिकेम जोन चेयरपर्सन, रीजन चेयरपर्सन। 2011-12 में कैबिनेट सेक्रेटरी का चांस मिला, गवर्नर साहब ने मुझे कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया। तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में जाने के और मिलने का चांस मिला। तो देयर आफ्टर माई लीडर्स ऑफ कंट्री, माई गार्जियन इंटरनेशनल डायरेक्टर संजय खेतान, यू नो वेरी वेल, सब लोग जानते हैं संजय जी को। अभी नेपाल का नाम इंटरनेशनल में बहुत आ रहा है, उनका बहुत योगदान है। उन्होंने कहा कुछ कर सकते हो, आगे बढ़ो। तो उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में मुझे चीफ एडवाइजर का रोल मिला। वहाँ पर हमारा थोड़ा डिफरेंट टाइप का डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन होता है। इंडिया में थोड़ा डिफरेंट है, दुनिया में डिफरेंट टाइप का है, जगह जगह इसका अपना स्टाइल है। तो उसके बाद में सेकंड मिली, फर्स्ट मिली, नाउ आई एम डिस्ट्रिक्ट नंबर। तो राजकुमार जी बोल रहे थे 1 साल गुजर गए, मुझे भी लग रहा है 365 डेज हैज डन, कैसे चला गया पता नहीं है। लगता है कल हम प्रेसिडेंट बने थे, कल हम मेंबर बने थे, मगर एक स्टेप पार हो चुका है। इससे आगे का दिन क्या होगा पता नहीं है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप सफलता के लिए सोच रहे हैं तो सपना देखिए। विदाउट ड्रीम देयर इज नो सक्सेस। आप जब सपना देखते हैं, विद्वान पूर्व राष्ट्रपति फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेट APJ कलाम साहब ने कहा है सपना के बारे में, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। सपना आप सोते वक्त देखते हैं तो उससे कुछ नहीं होता है। आप जागते कुछ सपना देखते हैं तो डेफिनेटली आप सफलता के ओर हैं। आप सफलता पाना चाहते हैं तो सपना देखिए। घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। डॉक्टर बनाने के लिए पैसा लगता है, आपके पास पैसा है कि नहीं? सपना तो आप बुनते हैं, पैसा के जो नहीं करते उसके तरफ नहीं सोचते डॉक्टर कैसे बनेगा। मेरा कहना है आप जो सोचते हैं सिमल्टेनियसली आपको उसकी तरफ काम भी करना चाहिए। देखिए, आज नेपाल वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया लायंस इंटरनेशनल में, मेंबरशिप ग्रोथ में, क्लब एक्सटेंशन में। जब मैं प्रेसिडेंट था उस वक्त हमने 5 क्लब खोले थे। वहां से हमारा क्लब खोलने का यात्रा शुरू हो गया। अभी डिस्ट्रिक्ट में इस बार
72 क्लब्स हमने बनाए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। सो दुनिया के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करने का अवार्ड हमारे डिस्ट्रिक्ट को मिल रहा है। सो इसके लिए मित्रों, इसके लिए हमने सपना देखा। मैं जब इंटरनेशनल में गया, जब गवर्नर्स स्कूलिंग प्रोग्राम में गया, तो वहां पर डिस्कशन होता था। इंडियन ग्रुप भी थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन फ्रेंड्स भी थे वहां पर। तो वो बोलते थे हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस बार हम 2 क्लब खोलेंगे, 1 क्लब खोलेंगे, 5 क्लब खोलेंगे। आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी मेरे बहुत नजदीकी मित्र हैं, कमल जी। तो वहां पर मैंने बोला इस बार मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूं। नीलोफर बख्तियार पाकिस्तान की पूर्व मंत्री भी हैं, वो हमारी गाइड थी। तो पूछा, ओ ढुंगाना साहब बोल रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, तो कितना क्लब खोलेंगे? मैंने बोला मैडम, दुनिया जितना खोलता है उसमें एक हम और खोलेंगे, ऐसे रिकॉर्ड बनाएंगे। तो ये हो गया। जब आप सपना देखते हैं और उसकी ओर से काम करते हैं, उसके लिए आप बुनियाद टीम बिल्ड करते हैं, तो ये सफलता संभव है। फ्रेंड्स, आज हम लायनिज्म की बात कर रहे हैं। 100 years ऑफ लायंस हिस्ट्री। मेल्विन जोन्स, जिसने इस संस्था का परिकल्पना किया, सोचिए आज से 100 साल पहले एक आदमी ने ऐसा सोचा जो निरंतर कंटिन्यूअसली टिल द डेट वर्किंग विद चार्म एंड मेड ग्लोरी एंड हिस्ट्री। आज हम गौरवान्वित हैं, गर्व कर रहे हैं कि हम लायंस मेंबर हैं। सोचिए एक बार, जिसने 100 साल पहले इसका परिकल्पना किया था, सपना दिखा था, जो सपना आज 100 साल पार किया, हम अगले 100 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं। छोटी विचार से बड़ा सा बड़ा परिवर्तन आता है। गांधी जी को ट्रेन में हर्ट किया था, जस्ट गांधी जी को एक क्लास में ट्रैवल करने तुम्हारा हैसियत नहीं है, ऐसा कहा था। इस शब्द ने सारा हिंदुस्तान को आजाद कर दिया। आज हम गांधी जी को इतना प्रेम से, आदर से, सत्कार से, सम्मान से नाम लेते हैं। छोटी सी शब्द गांधी जी को चुभा, इंडिया आजाद हुआ, हिंदुस्तान आजाद हुआ। छोटी छोटी विचारों में बहुत ताकत होती है, शक्ति होती है। इसलिए बहुत बड़ा सपना देखने का कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। छोटी सी सोचिए और उसकी कामयाबी के लिए एक्शन में जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। हमने डिस्ट्रिक्ट में इस बार स्लोगन, हमारा डिस्ट्रिक्ट का थीम रखा था लीड टू चेंज। जैसे गेट कनेक्टेड, आई विल कम इन दैट पॉइंट लेटर। मैंने रखा था लीड टू चेंज, परिवर्तन के लिए नेतृत्व। पहले आप खुद से करो, परिवर्तन आप खुद को करो, उसके बाद में दूसरे को बोलो। आप परिवर्तन नहीं होंगे और दूसरे को बोलेंगे तो कहां से परिवर्तन होगा? आप सिगरेट पीते हो, दूसरे के बोलते हो सिगरेट मत पीना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये असर नहीं होता है। पहले आप छोड़ो और दूसरे को बोलो। इसी तरह से हमने डिस्ट्रिक्ट में, क्लब में यही बात, यही मैसेज लेके हम गए। बोले आप एक परिवर्तन का काम करके दिखाइए, सिर्फ एक काम करिए। आपकी होल ईयर में, होल लाइनेस्टिक ईयर में एक चेंज कीजिए। मित्रों, हमारे क्लब में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 4900 मेंबर्स थे।
वो 7200 7200 में उसका ऊंचाई हो गया। 204 क्लब हमने लिए था, अभी 277 क्लब वहां बने। MJF कंट्रीब्यूटर्स, वहां पर हमारा एक लोकल फंड भी है, नेपाल लायंस फाउंडेशन करके हम बोलते हैं। सो जस्ट आई आस्क फ्रेंड्स टू put some small amount of contribution, तो 10 million से ज्यादा within 2 months कलेक्ट हो गया। सो छोटे छोटे बात से बड़ा बुनियाद बनता है। इसलिए मैं आपको आग्रह करता हूं कि जो आपने किया है आज तक, जो आपने बनाया है, आज ब्लड बैंक विजिट करने का मौका मिला, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग भी नेपाल में, वहां पर रेड क्रॉस का मोनोपोली है, वो सिर्फ ब्लड बैंक चलाता है। अभी इस बार नेपाल सरकार ने रेड क्रॉस के अलावा लायंस इंटरनेशनल को भी ब्लड बैंक चलाने का अनुमति, लाइसेंस दिया है। तो इस बार हम लोग ब्लड बैंक बना रहे हैं वहां पर। तो मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला कि यहाँ करके ब्लड बैंक देखने से, और मैंने जयंत जी को, राजकुमार जी को भी बोला कि मैं फिर आऊंगा टीम को लेकर के। ये ऐसा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल सिर्फ मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ कि मैं जाकर के पूरा नेपाल में 700 क्लब्स में ये बात बताऊंगा कि तराई का जो ब्लड बैंक है, तराई का जो प्रोजेक्ट्स है, तराई का जो एक्टिविटीज है, सर्विस है, ये रियली फ्रॉम माय पूरा बॉटम ऑफ हार्ट आई वुड से आई विल सैल्यूट यू ऑल। यू हैव डन वंडरफुल वर्क। देखिए, नेता, हम सब लोग नेता हैं। दुनिया में, देश में बहुत सारे नेता हैं। समझना ये बात है, नेता और नेतृत्व में फर्क क्या है? लीडर और लीडरशिप, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड लीडरशिप, ये बात समझना है। देखिए, नेता में अगर आप तत्व मिलाते हैं तो नेतृत्व बनता है। नींबू, जब नींबू हम बोलते हैं तो आपके मुंह में पानी आने लगता है, उसका तत्व है खट्टा। केरला हम बोलते हैं तो तीता, मिठाई की बात करते हैं तो मीठा। तो जहां तत्व नहीं है उसका अर्थ नहीं है। नेता सारा देश में जहां भी आप जाते हैं, आप नेता से मिलते हैं, नेतृत्व से मिलते हैं और नहीं, ये आपकी बात है। देखिए, आज हम लोग भौतिक संसार में हैं, हम लोग वस्तुवादी हो गए हैं, रिलेशन टूट रहे हैं, प्यार प्रेम मोहब्बत का बात टूट रहा है, हम लोग भाग रहे हैं। इसके पीछे भाग रहे हैं, हमको पता नहीं है। लाइनिज्म ऐसा एक संस्था है जो जुड़ रहा है, दुनिया को जुड़ रहा है। हम कहते हैं अगर आप लायंस है तो आप ग्लोबल सिटीजन है। देखिए, लायंस में कुछ बातें हम नहीं करते, इसलिए वर्ल्ड में 14 lakhs volunteers are very happy to meet each and other, and we are always eagerly waiting to have fellowship. हम बोलते हैं ना फेलोशिप फेलोशिप फेलोशिप। फेलोशिप क्या है? फेलोशिप बढ़िया से संबंध बनाने का एक तरीका है। दुनिया में हम फेलोशिप करने के लिए बेचैन रहते हैं, हम लोग इंतजार करते हैं। लाइनिज्म में 5 बात हम नहीं करते हैं, राजनीति का बात नहीं करते हैं। आप किसी भी आइडियोलॉजी के हो, यहाँ पर वो बात नहीं होता है। इसीलिए लाइनिज्म अभी तक ऐसे संस्था बने कि आप यहाँ आते हैं तो सब कुछ बोलते हैं। यहाँ पर धर्म की बात भी नहीं होता है, धर्म की बात भी हम नहीं करते हैं। यहाँ पर हम जात की बात भी नहीं करते हैं, भाषा की बात भी नहीं करते हैं। I am Nepali. I can make a speech in English. I know very well I can deliver. But मुझे अच्छा लग रहा है
क्यों नहीं मैं हिंदी में आज एक ऐसा स्पीच करूं। मुझे बहुत आनंद आ रहा है। भाषा का भी बात नहीं होता है और सीमा का भी बात नहीं है। सीमा, there's no boundary, no border। इसीलिए हम लोग लाइन से we are the global citizen, so we are together। फ्रेंड्स, देखिए इस तरह हम संबंध बिल्ड करें, हम संबंध के पीछे भागे, प्यार के पीछे भागे, वहां से सब सफलता आपको मिलता है, आगे आता है। एक बच्चा था, नई नई खरीदी हुई गाड़ी के पास में बैठ के कुछ लिख रहा था। उसका पापा खिड़की से देख रहा था, लगा पापा को वो स्क्रैच कर रहा है। तुरंत वो ऊपर से नीचे आ गया। अभी अभी नई नई खरीदी हुई गाड़ी है, बहुत महंगा है। बच्चा को एक चांटा मारा, बच्चा कमजोर था, बेहोश हो गया। चिल्लाती हुई उसकी बीवी भी ऊपर से आई, देखा बच्चा बेहोश पड़ा है, उसी गाड़ी में रख करके बच्चे को हॉस्पिटल ले गया। अफसोस जब हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया बच्चा का देहांत हो गया। था सिर्फ वो स्क्रैच कर रहा था। तो दोनों बहुत दुखी होके घर लौटे। दुख में उनका दिन गुजर रहा था। एक दिन, 2 दिन, 2-4 रोज ऐसे हो गया। फिर तो काम में जाना है, काम करना है, जिंदगी चलाना है, ऐसे ही गुजरा। 3 महीने 4 महीने ऐसे हुआ था। एक दिन वो गाड़ी साफ कर रहा था, उस बच्चे का बाप गाड़ी साफ कर रहा था। उसको नोटिस हुआ कि जहां पर बच्चे ने स्क्रैच किया था वहां पर कुछ लिखा है। तो उसने गौर करके देखा तो वहां पर लिखा था, आई लव यू डैडी। देखिए जिंदगी हम क्या पाने के लिए, किस चीज के लिए भागते हैं पता नहीं है। जब पता चलता है सब कुछ छूट जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं लाइनिज्म ऐसा प्लेस है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहां सब कुछ जुड़ता है। आपके पास कुछ है तो आप डोनेट करते हैं, आपके पास समय है तो आप क्लिनिक में जाते हैं। देखिए इसलिए हम लोग लाइनिज्म में हैं। लाइनिज्म का प्यार दुनिया में जहां बॉर्डर ने कहीं नहीं छेड़ा है, कहीं नहीं रुका है। फ्रेंड्स, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। गेट कनेक्टेड। आई जस्ट वांट टू come to the point। Slogan of this year, President Mr. Rajiv Jain ji, उनका स्लोगन है गेट कनेक्टेड। से आई एम कनेक्टेड विद यू। आपने कनेक्ट कर दिया। काठमांडू से सिलीगुड़ी 800 किलोमीटर का यात्रा तय करके हम लोग यहाँ आए। कनेक्शन हो गया, संबंध बढ़ गया। आप लोग को हम नेपाल बुलाएंगे, वहां का क्लब, नेपाल का क्लब और आपका क्लब के बीच में ट्यूनिंग होगा, अपना आइडिया शेयर होगा। इसलिए आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जितने भी पास्ट प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पर चार्टर प्रेसिडेंट भी हैं। चार्टर प्रेसिडेंट साहब आप किधर है? एक बार प्लीज प्लीज मित्रों, एक बार उनके लिए बहुत थैंक यू सो मच सर। चार्टर प्रेसिडेंट इज द पर्सन, घर के गार्जियन है, मूल गार्जियन। इनके लिए और जितने भी प्रेसिडेंट है, ये इस क्लब से काउंसिल चेयरपर्सन बन चुके हैं, पास्ट गवर्नर्स हैं, जितने भी यहाँ से पास्ट प्रेसिडेंट हुए हैं, इंक्लूडिंग गोइंग टू बी इमीडिएट प्रेसिडेंट। आप लोग से एक निवेदन है, एक छोटी सी कहानी सुना के आपको क्या करना है आपको आगे। हम मेन मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंस्टॉलेशन है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एक लड़की और बाप दोनों जा रहे थे। आगे एक नदी आया,
तो नदी को पार करना था। बाप ने बोला, बेटी मेरे हाथ को कस के पकड़ना, हम लोग का नदी पार करना है। हाथ कस के पकड़ना, हम लोग का नदी पार करना है। तो बेटी ने बोला, पिताजी आप मेरा हाथ पकड़िए। नहीं नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ो। नहीं पिताजी आप मेरा हाथ पकड़िए। क्यों, क्या फर्क है, आप तुम हमारा हाथ पकड़ो और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ो, वो एक ही बात है। नहीं नहीं पिताजी आप मेरे हाथ पकड़ो। अगर मैं आपके हाथ पकड़ूं, मेरे हाथ बहुत नाजुक से हैं, कहीं मैं बीच में जाकर के हाथ छोड़ दूं तो मैं बह जाऊंगा, मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर आप, मैं विश्वास से पकड़ लूं, अगर आप मेरे हाथ पकड़ेंगे तो आप मुझे पार कराएंगे, क्योंकि वहां पर आपका प्यार होगा और आपका कर्तव्य भी होगा। इसीलिए आप किसी प्रकार के वहां पर समस्या आए भी तो आप मेरे हाथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप मेरे हाथ पकड़िए और हम आगे बढ़े नदी तरह। मित्रों, पास्ट प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग IPTG एंड इमीडिएट प्रेसिडेंट, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, राजीव जी अनुभव लेने के लिए तैयार हैं। गेट कनेक्टेड करके उन्होंने स्लोगन भी बनाया है, सबको कनेक्ट करना चाह रहा है, 7 नेशन को रिप्रेजेंट किया है। जो आज का प्रेजेंटेशन है कार्यक्रम में, जिस तरह से ये प्रोग्राम को बनाया है, थीमेटिक बनाया है, सजाया है, रिप्रेजेंट किया है, मॉर्निंग शो से पता चलता है कि राजीव जी का टेन्योर 100% सक्सेसफुल होने वाला है। मगर इसमें नदी तराने वाला, नौवा तराने वाला, देखिए नौवा का आकार भी है, क्रूज भी बनाया है, कैप्टन तो वही है, टीम मेंबर, क्रू एंड ऑलरेडी जो कैप्टन रह चुके हैं, अगर उन लोगों का सही शेयरिंग नहीं रहा तो कैप्टन फिसल जाएगा। इसलिए जिस बुनियाद में आज सिलीगुड़ी तराई लाइंस है, इसे आगे बढ़ाने के लिए आप लोग को राजीव जी का हाथ पकड़ के ये नौवा को पार कराना है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग ये करेंगे। इसके लिए राजीव जी के समर्थन में एक बार आप जोर से समर्थन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, ये जो आप लोगों ने मौका दिया, मैं फिर भी, मेरे मित्र RSC है, मुझे जुड़ाने में RSC का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। मैं RSC को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, राजीव जी से जुड़े हैं। जो आज जो हमने यहाँ सीखने का भी मौका हमको मिला है, इसके लिए भी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और आप लोगों को मैं काठमांडू नेपाल में स्वागत करता हूँ, पशुपतिनाथ के देश में स्वागत करता हूँ। कभी आप पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए काठमांडू आए तो जरूर हम लोग को समझिए। किसी तरह का आप लोग का वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि हम राजधानी में रहते हैं और दुनिया भर से जितने भी फ्रेंड्स लाइन से आते हैं वहाँ पर जरूर एक बार हमसे मिल के जाते हैं। ये हमारा जितने दिन हमने लाइन्स में काम किया है, ये शुरू से ही चल रहा है, इसलिए आपको भी निमंत्रण है। अब मैं मेरा मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह करना चाह रहा हूँ मित्रों। लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी तराई डिस्ट्रिक्ट 322F बोर्ड मेंबर्स 2016-17। मैं आप लोगों को आप लोग का नाम यहाँ लिया जाएगा। प्लीज आगे आइए और थोड़ा सेरेमनी होगा यहाँ पर, आपका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में आज का मेन फंक्शन, मेन मकसद हम लोग पूरा करेंगे।
जितने भी मेंबर्स हैं, आपसे मेरा निवेदन है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस फाउंडेशन आप लोग हैं। जब बेस फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तब मकान स्ट्रांग रहेगा, खड़ा रहेगा। तो आप लोगों का वो काम करना है जो कैप्टन साहब ने डिजाइन करके आपसे निवेदन करेंगे, तो आप लोगों को कैप्टन साहब को मदद करना है। मैं पास्ट प्रेसिडेंट, ऑल द पास्ट प्रेसिडेंट, आप लोग यहाँ पर जितने भी हैं पास्ट प्रेसिडेंट, प्लीज राइज इन योर सीट वंस। बहुत भाग्य से ये मिलता है। हमारे नेपाल में भी बहुत पुराना क्लब है, 43-44 इयर्स ओल्ड क्लब्स है। वहां पर हम लोग पास्ट प्रेसिडेंट जब ढूंढते हैं, ऐसे सेरेमनी में जाते हैं तो 2, 3, 5 हार्डली मिलते हैं। तो यहाँ पर जितने पास्ट प्रेसिडेंट खड़ा है, बोर्ड से भी ज्यादा उधर दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमको ये महसूस हुआ कि जैसे लाइनिज्म 100 इयर्स इस हिसाब से, इस रफ्तार से आया, तराई उससे भी आगे जाएगा, ये हमको आज महसूस हुआ। आप लोगों को बहुत बधाई। मैं आप लोगों से एक कमिटमेंट लेना चाहता हूं कि कैप्टन साहब, राजीव साहब जो क्रूज के लिए तैयार हैं, क्रू भी तैयार हैं, तो कहीं भी इधर उधर जहाज होने पर आप लोग पूरा का पूरा तैयार होके जहाज को सही ट्रैक में लाने के लिए तैयार हैं आप लोग? थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट। ओके राजू साहब, आपका टीम तैयार है। आप लोग गेट कनेक्टेड, देखिए गेट कनेक्टेड, बहुत कनेक्टेड होना है। राजीव साहब से पूरा साल 365 डेज कनेक्टेड होना है, प्रोग्राम में कनेक्टेड होना है, प्रोजेक्ट्स में जितने भी इनका प्रोग्राम बनेगा उसमें कनेक्टेड होना है। इसलिए आपको बोर्ड और क्लब ऑफिसर्स के रूप में चुने गए हैं। इसके लिए आप लोग रेडी है ना? आप लोग रेडी हैं? कैप्टन साहब को आप लोग पार लगाएंगे ना? हमने बोला है नेतृत्व करने वाला वो विजन दिखाता है, ड्रीम दिखाता है, सपना दिखाता है। काम तो आपको करना पड़ेगा, आप लोग को करना पड़ेगा, मेंबर्स को करना पड़ेगा। वो तो सिर्फ आपको विजुअलाइज करेगा। ठीक है, आप लोग रेडी है? मैंने कोशिश किया है, हम लोग इंग्लिश में भी कर सकते थे। नेपाल में मैं अक्सर नेपाली में करता हूँ। Somewhere in the parts of our Tarai and some of the part we also do in Hindi. वहाँ पर भी हिंदी चलता है। यहाँ पर आप लोग को एक शपथ लेना है। पहले लेते थे कि नहीं? लेते थे, वेरी गुड। कई डिस्ट्रिक्ट में हम जब विजिट करते हैं तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं। तो हमने डिस्ट्रिक्ट में ये चलन चलाया, तो शुरुआत किया, तो बहुत मेंबर्स में, टीम में जान आया है। इसलिए शपथ लेके हम जब आगे बढ़ते हैं तो डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं। आप लोग जिसको सबसे सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, मैं धर्म के नाम से, भगवान के नाम से किसी को बांटना नहीं चाहता हूं। आप सब जब जिसको सबसे सम्मान करते हैं उसी को स्मरण करना।